गाइस आप ये तो जानते ही है कि 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन गाइस अगर यह पिंड 30 सेकंड पहले या बाद में पृथ्वी पर गिरता तो डायनासोर का अंत कभी ना होता, क्योंकि तब वह पिंड समुद्र में गिर जाता और इतनी तबाही ना होती। नंबर 2, क्यूरियोसिटी रोवर ने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं उनसे पता चलता है कि मंगल ग्रह 4 अरब साल पहले जीवन योग्य रहा होगा। शायद परमाणु युद्ध, मौसम परिवर्तन की वजह से इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया और यह वीरान और उजाड़ ग्रह बन गया। नंबर 3, गाइस पृथ्वी के कोर का तापमान और सूर्य की सतह का तापमान बराबर है। पृथ्वी के अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान धधक रहा है। प्राचीन कहानियों में पृथ्वी के अंदर एक और सूरज होने का वर्णन मिलता है। कहीं यह सूरज वही तो नहीं? गाइस दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी दुनिया की सबसे ऊंचे मंदिर के बारे में सुना है? दरअसल दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन में बनेगा, जो कि बांके बिहारी का मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई 700 फीट रहेगी। इस मंदिर के डिजाइन और सलाहकार थॉर्टन टोमा सेठी है। इस मंदिर में 166 मंजिल होगी, जो कि बाकी मंदिरों की मंजिल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस मंदिर की इमारतें इस तरह से बनाई जाएगी कि यह बड़े से बड़ा भूकंप झेल सके। 26 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर में चारों ओर 12 कृत्रिम वन बनाए जाएंगे। इसमें सबसे खास बात यह होगी कि मुख्य मंदिर पारंपरिक नागरा वास्तुशैली और आधुनिक वास्तुशैली का मिश्रण होगा। इस मंदिर को बनाने के लिए कम से कम 700 करोड़ की लागत आएगी। इस मंदिर में कैप्सूल एलिवेटर बनाया जाएगा, जिसके जरिए ऊपर जाकर नीचे का नज़ारा देखा जा सकेगा। फिलहाल इस मंदिर को बनाने के लिए 180 फीट गहरी नींव बनाई जा रही है, जो कि इस साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगी। गाइज आप दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन गाइज क्या आप दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में जानते हो? गाइज दुनिया की सबसे छोटी नदी का नाम रो नदी है और यह अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित है। दुनिया की सबसे छोटी नदी के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस नदी की कुल लंबाई सिर्फ 60 मीटर है। गूगल मैप में आप इस नदी की लंबाई स्पष्ट रूप से देख सकती है। यह नदी एक छोटे से जल स्रोत से निकलती है और 60 मीटर का सफर पूरा करके अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी में मिल जाती है। गाइज क्या आपको पता है मरकरी से बने थर्मामीटर को हवाई जहाज में लेकर जाना मना है? ऐसा क्यों? गाइज मरकरी से बने थर्मामीटर को हवाई जहाज में लेकर जाना प्रतिबंध है, क्योंकि हवाई जहाज में बहुत सा भाग एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम से अति शीघ्र प्रतिक्रिया करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है और मरक्यूरी का इसमें कोई नुकसान नहीं होता। गाइज अगर मान लो कि हवाई जहाज में किसी कारण थर्मामीटर टूट गया तो पूरा का पूरा हवाई जहाज जंग की चपेट में आकर नष्ट हो जाएगा और कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए मरक्यूरी से बने थर्मामीटर को हवाई जहाज में लेकर जाना मना है। गाइस आप ये अंडा देख रहे हैं, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये द वर्ल्ड रिकॉर्ड एग है, जिसके इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक लाइक मिले हैं। इस फोटो को इंस्टाग्राम पर 54.2 मिलियन लाइक मिले हैं। गाइस ऐसा भी क्या खास है इस अंडे में जो इतने लाइक्स मिल गए और अकाउंट भी वेरीफाई हो गया। नंबर 2, पृथ्वी पर एंटेलोडोंट नाम एक हेल्पिक हुआ करता था, जिसके दांत ही एक सामान्य व्यक्ति के कलाई के बराबर थे। इसे पृथ्वी से विलुप्त हुए लगभग 2 करोड़ वर्ष हो गए हैं। नंबर 3, जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस वेबसाइट के URL की शुरुआत में HTTP और HTTPS का ध्यान अवश्य रखिए। यदि वेबसाइट के URL की शुरुआत में HTTPS लिखा हुआ होता है तो वह वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। बात 1920 की है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन की यात्रा के दौरान एक शाम महाराजा जयसिंह सादे कपड़ों में बॉन्ड स्ट्रीट घूमने के लिए निकले। वहाँ उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी का भव्य शोरूम देखा और मोटर कार की कीमत और फीचर जानने के लिए अंदर चले गए। शोरूम के अंदर मैनेजर ने उन्हें गुलाम बात का आम नागरिक समझकर नजरअंदाज कर दिया। शोरूम के सेल्समैन ने भी उन्हें अपमानित किया। बस उन्हें गेट आउट कहने के अलावा अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद के साथ हुई इतनी बदसलूकी से महाराजा जयसिंह इतने खफा हो गए कि उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली। महाराजा जयसिंह वापस होटल पर आए और रोल्स रॉयस कंपनी के उसी शोरूम पर फोन लगवाया और संदेशा कहलवाया कि अलवर के महाराजा कुछ मोटर कारें खरीदने आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब महाराजा रजवाड़ी पोशाक में और अपनी पूरी शानो शौकत के साथ शोरूम में पहुंचे, तब तक शोरूम में उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछ चुका था। वहीं अंग्रेज मैनेजर और सेल्समैन उनके सामने नतमस्तक खड़े थे। महाराजा ने उसी समय शोरूम में खड़ी सभी 6 कारों को खरीदकर कारों की कीमत के साथ उन्हें भाट पहुंचाने के खर्च का भी भुगतान कर दिया। भाट पहुंचकर महाराजा जयसिंह ने सभी 6 कारों को अलवर नगर पालिका को सौंप दिया
और आदेश दिया कि उन कारों का इस्तेमाल कचरा उठाने के लिए किया जाए। उस जमाने में रोल्स रॉयस दुनिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती थी। कबूतरों के जमाने में भी ये खबर आग की तरह फैल गई कि सुपर क्लास रोल्स रॉयस नगर पालिका की कचरा गाड़ी के रूप में उपयोग की जाती है। रोल्स रॉयस की इज्जत तार तार हो गई। यूरोप या अमेरिका में कोई अमीर व्यक्ति अगर ये कहता कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार है तो सामने वाला पूछता कौन सी? वही जो भारत में कचरा उठाने में काम आती है। बदनामी के कारण रोल्स रॉयस की कारों की बिक्री में एकदम गिरावट आ गई और कंपनी मालिकों को बहुत नुकसान होने लगा। उन्होंने टेलीग्राम के जरिए महाराज से गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगाई कि वे रोल्स रॉयस कारों से कचरा उठाना बंद करवा दें। माफीनामा लिखने के साथ साथ उन्हें 6 और मोटर कारें महाराजा को मुफ्त भेंट करने की पेशकश भी की। महाराजा जयसिंह को जब यह पक्का यकीन हो गया कि अंग्रेजों को वाजिब सबक मिल गया, तभी उन्होंने उन कारों से कचरा उठाना बंद करवाया। गाइज, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और कई प्रकार की सड़कों के किनारों पर पौधों और झाड़ियों को क्यों लगाया जाता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। गाइज, अगर आपको लगता है कि यह सुंदरता बढ़ाने के लिए या पेड़ पौधों की संख्या में इजाफा करने के लिए है, तो गाइज इसका उपयोग इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। गाइज, ये झाड़ियाँ या पौधे आमतौर पर घने होते हैं जो सामने से आ रही गाड़ी की हेडलाइट की चमक को आंखों में पड़ने से रोकती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा झाड़ियाँ एक और कार्य करती है। इन झाड़ियों में तेज पत्ते और कांटे होते हैं जो जानवरों को सड़क से एक से दूसरी तरफ जाने से रोकती है, जिससे जानवर भी सुरक्षित रहते हैं और दुर्घटना भी नहीं होती। गाइज, हम लोगों में से अधिकतर ने कभी न कभी व्हाट्सएप पर फाइल एक दूसरे को भेजी ही होगी या कभी न कभी फोटो को डॉक्यूमेंट के रूप में एक दूसरे से शेयर जरूर करी होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन डॉक्यूमेंट पर लिखे ये सीरियल नंबरों का क्या मतलब होता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। गाइज, ये सीरियल नंबर दरअसल उस फोटो के डेट और समय को दिखाते हैं। जैसे कि इसका मतलब है कि यह फोटो 2020 9/22 और 7:05 और 19 सेकेंड को जनरेट हुई है। गाइज, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।